बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी, जश्न नहीं मनाए तो क्या मातम मनाए? जी नहीं विद्यानाथ जी, आपने शुरू में जो कहा कि गिड़गिड़ा के पाकिस्तान ने कहा कि ये सीज फायर कर दीजिए, लेकिन वहां तो पूरे देश में तो सीज फायर का ऐलान तो अमेरिका से होता है झा साहब, भारत से कोई थोड़ी होता है। कल आपने ट्रंप को तो नहीं सुना? दूसरे देश हमारे सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। कल आपने ट्रंप से नहीं सुना? ट्रंप को नहीं सुना? नहीं, सुन लीजिए, आप बीच में ना बोले, हमने आपकी पूरी बात सुनी। झा साहब मुझे बोलने दे पहले। आप जब हम बोल चुके तो आप जरूर सवाल करें, लेकिन पहले बात रखने दे मुझे पूरी। इसके बाद ये भी सीज फायर का कहीं और से आता है और उसके घंटे 2 घंटे बाद हम अपना जवाब देते। दूसरी बात कि जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन के बाद उसी दिन जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के कई हिस्सों में ड्रोन देखे गए। उसी रात में हमें ब्लैकआउट करना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान डरा हुआ है। डर के ये कर रहा होगा झा साहब, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि डरा हुआ आदमी ऐसा ही व्यवहार करता है। इंडिगो की फ्लाइट हमें अमृतसर से वापस लेनी पड़ी क्योंकि हमें डर था कि वहां लैंडिंग सेफ नहीं है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन वहां ऊपर उड़ रहे थे, सेना हमारी अलर्ट पे थी। लेकिन यह घटना भी पाकिस्तान डर के ही वजह से कर रहा होगा। जब युद्ध चल रहा था, पूरे दुनिया के लोग पाकिस्तान को फाइनेंशियली मदद कर रहे थे IMF के द्वारा, और हमारी विदेश नीति है कि उसे रोक नहीं पा रही। बांग्लादेश के लिए हम बॉर्डर पे कर रहे हैं, नेपाल चीन के साथ खड़ा है, अमेरिका चीन के साथ खड़ा है, और हमारे विदेश मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में डंका बजाए अपने नेतृत्व का। समझ नहीं आ रहा है भाई कैसी विदेश नीति है, कैसी कूटनीति है। हालत ये आ गई है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी को क्या बोलते हैं? अखिलेश जी बात तो सुनिए, आपको मैंने मौका दिया, आपने पूरी बात कही, आपने पूरी बात कही जी। आप बीजेपी को कोसिए, बीजेपी के खिलाफ जाइए, लेकिन ये बताइए, जब आप ये कह रहे हैं अखिलेश भाई, जब आप ये कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ड्रोन आया, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिलबिलाया, और आप कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या आप सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं अखिलेश जी? तब आप सेना को कमजोर नहीं बता रहे, तब आप देश को कमजोर नहीं बता रहे, यानी कि मोदी से दुश्मनी के चक्कर में आप देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरी सेना बहुत मजबूत है, नेतृत्व की इच्छा शक्ति कमजोर है। सेना ने जो करना था, सेना ने जो कार्रवाई की उस पर हम जश्न मनाएंगे, हम मोदी के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे, आपकी बात समझ में आएगी। लेकिन सेना ने जो पराक्रम दिखाया उस पर जश्न नहीं मनाएंगे तो क्या रोएंगे? मुझे बताइए। कर्नल सोफिया कुरैशी पे नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, कर्नल सोफिया जी पे बयान जो किया मध्य प्रदेश के विजय व्योमिका पर जवाब दे दीजिए ना, व्योमिका पर भी जवाब दे दीजिए। उसके साथ क्या कार्रवाई? अरे रामगोपाल यादव ने व्योमिका, आप लोगों को सेना में शौर्य की जगह जाति दिखाई दे रही है। अखिलेश जी, विक्रम मिश्री के आप लोगों को क्या सेना में शौर्य की जगह जाति दिखाई देती है? विक्रम मिश्री साहब के परिवार पे ट्रोलिंग किसने की? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जो ये सज्जन कपिल जी बोल रहे हैं, आप एक बात बताएं, अभी हमने उनके सेना ने जो कार्रवाई की थी, वो कार्रवाई जिस मकसद से झा साहब हुई थी, उसमें कौन सा मकसद पूरा हुआ? हम इस देश के कमजोर नेतृत्व पे सवाल उठा रहे हैं, हम इस देश की गलत नीति पे सवाल उठा रहे हैं। आतंकवादी पकड़े नहीं गए, बदला हुआ नहीं, आपने सीज फायर किया क्यों? हम जिस मकसद के लिए निकले थे वो मकसद पूरा नहीं हुआ। क्या मकसद के लिए निकले थे अखिलेश जी, आप बताइए। हमारी सेना ने जब स्ट्राइक किया, ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया गया, तो क्या मकसद था अखिलेश जी? बीच में क्यों? अखिलेश जी, मैं रोक नहीं रहा हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम जिस मकसद से गए, हमारा मकसद क्या पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, वो धनंजय गिरी से मैं पूछ लूंगा। हमारे साथ जनरल साहब भी हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप क्या सोच रहे थे, किस मकसद से गए थे? आपकी पार्टी क्या सोच रही थी, किस मकसद से गए थे? भाई, जो मकसद था, जो मकसद इन्हें जवाब देने का, इनके मनोबल जिस हक से ये पाकिस्तान की जो जमीन जो आतंकवादी पैदा करती है, उन्हें वो जवाब देने के लिए कि उनका हक, उनकी हिम्मत नहीं होती। जिस दिन हमने और उन आतंकवादियों को समाजवादी हमारे ऊपर जमानत देती है दिल्ली के, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी। और दूसरी बात जो ये साहब कह रहे हैं कि 71 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, आपकी क्षमता होती तो बलूच को अलग कर देते,
बलूच आंदोलन इतना मजबूत है, आप उसमें क्या करते हैं? 2012-13 में ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 1971 में भी सेना ही लड़ी थी, उससे पहले भी सेना ही लड़ी थी, उसके बाद भी सेना ही लड़ी थी। लेकिन जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है वो प्रधानमंत्री उस वक्त सेना के पीछे खड़ा होता है राजनीतिक मंशा और शक्ति के साथ। तो उस वक्त अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी हो जाती हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अगर सेना ने पराक्रम करके दिखाया है तो आप लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? और बीजेपी अगर खुशी मनाना चाहती है, यात्रा निकाल रही है, तो आप लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? अरे मातम मना लेना ये बिल्कुल सही है झा साहब। झा साहब, आपका बहुत वाजिब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप एक आध अभी कल की खबर थी कि अंबानी साहब भी ट्रंप साहब से मिले, देखा ही लिया होगा कह रहा आपने, बयान तो आया ट्रंप साहब का। लेकिन जब ये इस देश को सुनने को मिलता है झा साहब कि व्यापार के लिए युद्ध रोक दिया गया तो देश को तकलीफ होती है। सेना के साथ कोई सवाल नहीं करता इस देश में, व्यापार के लिए रोक दिया गया। फिर आप कहीं और चले पूरे अपोजिशन के अखिलेश नेताओं भाई, ने फिर आप कहीं और चले गए। एक मैंने साथ आपसे सवाल पूछा, एक साथ अरे खड़े दोबारा मैंने देश आपसे का सवाल व्यापार पूछा किया क्या? कि भाई जब कितने इंदिरा होटल गांधी देश की रखे प्रधानमंत्री सिंगापुर थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, जब भी हमने अपने दुश्मनों से लड़ाई लड़ी है और हमारे का देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है वो राजनीतिक तौर पर पीछे खड़ा होता है और राजनीतिक मंशा के साथ साथ देश की जो शक्ति होती है, देश की जो आवाम होती है, वो पूरी शक्ति सेना को ट्रांसफर हो रही होती है। तो उस वक्त अगर इंदिरा गांधी आयरन लेडी हो जाती हैं तो आज आप लोग बीजेपी पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? और आज आप लोग खुशी क्यों नहीं मना रहे कि सेना ने शौर्य दिखाया है, पराक्रम दिखाया है? झा साहब, हाँ झा साहब, अभी आपने राजनाथ सिंह साहब का बयान दिखाया, माननीय रक्षा मंत्री जी का, कि अभी ट्रेलर हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, पाकिस्तान के मंसूबे अभी तोड़े जाने हैं, काम होना है। अभी हमने 3-4 दिन का जो ये एक सेना की जो कार्रवाई थी उसके पीछे जो ढिंडोरा बजाने का जो भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही, क्योंकि उस बीच में 2-3 चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और देश की जनता ने जाना कि देश दुनिया के कई देश भारत के साथ खड़े नहीं हुए। आप बगल का नेपाल भी चीन के साथ खड़ा हो गया, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। हमारा देश पूरे दुनिया में जो स्थिति निकल के आई उसमें हम सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आपकी विदेश नीति गलत थी, दुनिया में कैसे, लेकिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार पे सवाल खड़ा हुआ है। कैसे हमने तब भी ठोका भाई, मध्यस्थता की, कोई खड़ा नहीं हुआ, हमने तब भी ठोका। काम करेंगे और उसके बाद सरकार का एक जवाब नहीं आता है। माननीय प्रधानमंत्री 22 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें एक भी जवाब नहीं देते कि ट्रंप ने गलत बोला, अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पूरा देश आहत है सोफिया के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी जी के बारे में जो विजय शाह का बयान है उससे सेना आहत है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने सेना को तकलीफ दी है। माननीय विक्रम मिश्री साहब के साथ जो ट्रोलिंग की घटना घटी है उससे देश आहत है, उससे सेना आहत है। आपकी बात मैं देखिए, सोफिया कुरैशी को लेकर जो आप कह रहे हैं वो मैं मान लेता हूं। रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं, जो जात ढूंढ रहे हैं सेना में, वो भी तो मानिए आप। वो मानेंगे क्या? ये क्यों मानेगा? ये क्यों मानेंगे? क्योंकि इन्हें तो जात मैं मानता हूं कि बीजेपी के नेता ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो कहा वो गलत किया और बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। उस व्यक्ति को उसके पद से हटा देना चाहिए, उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या रामगोपाल यादव को भी समाजवादी पार्टी से आप हटा देंगे? क्या अखिलेश यादव रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से हटा पाएंगे? नहीं, उस पे बीजेपी के किसी नेता का बयान है क्या? सेना के नेता ने गलत कह दिया तो आपको लाइसेंस मिल गया क्या? जैसे लोगों को शरण देके बीजेपी के नेता ने अगर गलत कह दिया तो आप लोगों को भी लाइसेंस मिल गया क्या? आप बोलेंगे सेना को? एक मंत्री ऐसा बोलेगा तो क्या होगा सेना? रामगोपाल यादव क्या कम है? आप रामगोपाल यादव जी को क्या मानते हैं? मंत्री उनकी कोई वैल्यू नहीं है पार्टी में, उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। आप जो हम लोग आप और विक्रम मिश्री साहब के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है उसमें कोई बयान आता है तो मान लेता हूं, लेकिन आप क्या रामगोपाल यादव ने जो बयान दिया है उस पर एक्शन समाजवादी पार्टी लेगी? क्या रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से बाहर हट किया जाएगा? अपनी गिरामा मत तो पहले झांकिए। मुझे एक लाइन दीजिए। मैं सिर्फ एक सेकंड आ रहा हूं कपिल कुमार। हाँ, जो विदेश मंत्री पूरी तरह असफल हुए हैं, आप क्या मानते हैं कि विदेश नीति हमारी फेल हुई है? मैं फिर आप उधर चले गए।
दुनिया को लग रहा है, एक राय तो दो, दुनिया को लग रहा है पाकिस्तान पूरी तरह पागल पागल फिर रहा है पूरी दुनिया में कि हमको भारत से बचा लो, हमको भारत से बचा लो। और आप लोगों को लग रहा है कि हमारी विदेश नीति, आप ये बताओ, आप लोगों को लग रहा है कि हमने जो अटैक किया उससे पाकिस्तान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान डरा हुआ नहीं है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल अखिलेश जी ये है कि आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, मैं खुद उठा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के उस मंत्री को, पार्टी को हटा देना चाहिए। लेकिन क्या रामगोपाल यादव जी ने जो कहा उसके लिए आप लोग समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव एक्शन लेंगे? बीजेपी के किसी मंत्री का कोई बयान नहीं है झा साहब, उस पे बीजेपी के किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं है अब तक, इसलिए रामगोपाल यादव पर चुप हो जा रहे हैं, सेना बगले झांक रहे हैं, गिरा हुआ है इस बात को लेकर। आप रामगोपाल यादव पर बगले झांक रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि रामगोपाल यादव के खिलाफ आप टीवी पर बैठ कर कुछ नहीं बोल सकते हैं। सत्ता में ये आपकी पार्टी पर अखिलेश यादव से जब सवाल किया जाता है तो चुप होकर निकल जाते हैं। फिर किसी पार्टी के दूसरे नेता की औकात नहीं है कि रामगोपाल यादव अगर कुछ कहते हैं और सेना में जाति ढूंढते हैं तो उस पर वो कुछ बोल सकते हैं। अब रुक जाइए।